अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर 11 हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 11 का नाम है हीट। तो चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने हीट का लफ्ज़ पहले भी सुना है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म की है, किस तरीके से होती है, इसको हम देखते हैं आगे। तो एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ अ कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के पास जितनी एनर्जी है वर्क करने के लिए, वो हमारे पास जो वर्क करने के लिए जितनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है वो हमारे पास एनर्जी कहलाती है। तो हम अगर बात करें बेसिकली, तो हीट को जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई वो मैंने साइंटिस्ट ने किया, लेकिन इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में इसे बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और उसमें से मशहूर थ्योरी थी एक कैलोरिक थ्योरी। तो कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक जो हीट है वो इज़ अ वेटलेस फ्लूइड। वेटलेस फ्लूइड, किसी भी एक बॉडी के अंदर ये फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, वो फ्लूइड हर बॉडी, मटेरियल बॉडी के अंदर मौजूद है, और वो हर बॉडी में डिफरेंट क्वांटिटीज़ में भी हो सकता है। अगर हमारे पास ये वेटलेस फ्लूइड जिसका कोई भी वेट नहीं है, अगर किसी बॉडी में ज़्यादा है तो वो बॉडी गर्म होगी इस थ्योरी के मुताबिक, और अगर किसी बॉडी में ये कम है तो वो बॉडी कोल्ड या ठंडी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो जितना कैलोरी ज़्यादा तो उतनी ही हमारे पास क्या है कि वो बॉडी हॉट या कोल्ड हो, उस पर डिपेंडेंट है। तो कैलोरी ज़्यादा तो बॉडी हॉट, कैलोरी कम तो बॉडी कोल्ड। तो हमारे पास इस थ्योरी से हमारे पास बहुत सारी थ्योरी और भी एक्सप्लेन की गई। उसमें से हमारे पास एक थ्योरी है कि हमारे पास कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, कंडक्शन का प्रोसेस इस थ्योरी के मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, उसमें हमारे पास कंडक्शन को भी एक्सप्लेन किया गया, कन्वेक्शन प्रोसेस को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी, हमारे पास कंडक्शन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जो हीट ट्रांसफ़र होती है, उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम कहते हैं कंडक्शन। तो कैलोरी के मुताबिक ये कैलोरी थ्योरी से ये आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है। कन्वेक्शन अगर हम देखें, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स हीट लेके अपने पोजीशन को तब्दील कर लेते हैं, तो वो प्रोसेस भी बस आसानी से एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन बाद में उसके बाद आते हैं कि हमारे पास जब ये कैलोरिक थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी कि हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस को, कन्वेक्शन और कंडक्शन को भी बेहतरीन तरीके से इसने एक्सप्लेन किया, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने मिड सेंचुरी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उस दौरान कॉन्ट रॉमफर्ड एक साइंटिस्ट था जो हमारे पास जंगी हथियार बना रहा था। तो उसने देखा कि यार ये हमारे पास एक प्रोसेस है, कहते हैं हम बोरिंग ऑफ कैनन। जो कैनन है वो बेसिकली तोप हमारे पास होते हैं। ठीक है, नॉर्मली लोगों ने देखा है तो वो ड्रिल कर रहा था उसके अंदर। जब उसने ड्रिल करने गया, तो जब वो ड्रिल कर रहा था, तो जब हम ड्रिल करेंगे, जाहिर सी बात है, एक मेटल है, ये हमारे पास क्या है, कैनन। कैनन के अंदर हमने ड्रिल करने की कोशिश की, तो ड्रिल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर से मटीरियल कोई चिप ऑफ होगा। मटीरियल जब चिप ऑफ होगा तो हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। कैनन हमारे पास डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसके अंदर से हमारे पास हीट निकल रही है। चले मान लिया हमने कि कैलोरिक थ्योरी से ही कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्टॉर्शन किसी मटेरियल बॉडी से ये हीट एनर्जी निकल रही है इसके मुताबिक, तो ये चिप्स निकल गए बाहर। जब ये चिप्स निकले तो कॉन्ट रॉमफर्ड ने क्या किया कि हमारे पास उसने क्या किया, जो चिप्स निकले थे जिसका ये कैनन मेटल का बना है, उसी मेटल का ओरिजिनल एक मेटल लिया। जब उसने ओरिजिनल मेटल लिया, ठीक है, मार्केट से परचेज़ कर लिया एक ब्लॉक जो सेम टाइप का था जिससे कैनन बना था, या जो चिप्स के टाइप का था। ठीक है, सेम मेटल लेने के बाद उसने इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, कंडक्टिविटी, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जब कंपेयर किया गया तो रिज़ल्ट क्या निकला कि देयर इज़ नो चेंज। तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा इसकी प्रॉपर्टी में। तो जब चेंज नहीं आ रहा रिजल्ट्स में, तो इसका मतलब ये हो कि अगर किसी बॉडी में से कैलोरी निकल भी जाए, जैसे कि चिप बाहर निकल गए जब, तो हमारे पास इसकी वजह से कैलोरी बाहर आ गई, लेकिन इसके अंदर से इसकी प्रॉपर्टी में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसने कहा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कैलोरी अगर बाहर भी आ जाए तो प्रॉपर्टीज़ में या उस ऑब्जेक्ट में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो कैलोरी
हमारे पास ये थ्योरी कहता है कि काउंट रमफोर्ड ने कहा कि कैलोरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी मटेरियल बॉडी के अंदर मौजूद रहती, लेकिन उसने इस तरीके को, मतलब ये बेहतरीन तरीका नहीं था, उसने दूसरी ऑब्जर्वेशन ली, सेकेंड ऑब्जर्वेशन ली। कैसे ऑब्जर्वेशन ली कि उसने एक डल ड्रिल किया। किसके अंदर डल ड्रिल क्या होते हैं हमारे पास, कि हमारे पास किसी, हमने दोबारा एक ड्रिल लिया, उसने ड्रिल लेने के बाद उस कैनन के सरफेस पे टच किया, ये हमारे पास उसका सरफेस है। लेकिन इस वक्त जब ये तोप रोटेट कर रहा था, अगर किसी ने हमारे पास मशीन देखी हो, कौन सी मशीन, ये मशीन कहलाती है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करती है, लेथ मशीन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को रोटेट, यानी कि तोप रोटेट कर रहा था और उसमें ड्रिल किया जा रहा था। तो जब इसने क्या किया कि डल ड्रिल किया, तो बहुत, जब इसके सरफेस पे टच करता है तो कोई भी मटेरियल चिप ऑफ नहीं हो रहा, लेकिन इसके सरफेस पे टच होने के बाद क्या हुआ कि कोई भी चिप हमारे पास नहीं निकल रहा, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें से प्रोड्यूस हो रही। तो जब मटेरियल डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो ये हीट, या हमारे पास ये कैलोरी आ कहाँ से रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये हीट एनर्जी आ रही है, हमें पता है कि ये हीट एनर्जी कैसे आ रही होगी बेटा। सोचो कि अगर हमारे पास ये ड्रिल है, ये इसके ऊपर जाके टच करे, फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथ को लूँ और इसको रब करूँ, ठीक है, तो इसे रब करता हूँ, अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा हमारे पास इस मटेरियल के अंदर। तो हमारे पास ये जब इस सरफेस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई मटेरियल या कोई चीज़ चिप ऑफ नहीं हो रही, लेकिन हम देख रहे हैं इट क्रिएटिंग सम हीट। और आप देखते हैं कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि इसे रब करते हैं ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है बेटा, फ्रिक्शन की वजह से। जब आप मैकेनिकल एनर्जी, दो सरफेस को आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किस वजह से, कि हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जब ये फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होने वाली हीट को ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ये फ्रिक्शन से भी हीट प्रोड्यूस हो सकती है, ये कैलोरी थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। लेकिन ये हमारे पास काउंट रमफोर्ड ने कहा कि यार ये जो तरीका है, इसके तरीके से मतलब हीट जो प्रोड्यूस होती है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने बताया कि भाई जो ये हीट आ रही ना, ये बेसिकली मटेरियल बॉडी के अंदर से नहीं आ रही, बल्कि मूवमेंट ऑफ बोरर, मतलब कैनन, या आप कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ कैनन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो कैनन की मूवमेंट की वजह से ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, नॉट बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल। तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, जब हमारे पास ये चिप, ये हमारे पास क्या नाम है, कैनन रोटेट कर रही है, तो ये आके जब इसके अंदर टच करता है, तो ये सरफेस पे जब टच करे और इसके अंदर क्या हो, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे पास क्या हुआ, वहाँ पर भी ये जो मूवमेंट, मैकेनिकल एनर्जी से हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एज वी नो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हो क्या रहा है कि ये बेसिकली मूवमेंट जो है उसको जब रुकावट पैदा होती है फ्रिक्शन की वजह से, कैनन जब रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास ये ड्रिल उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट्स क्रिएट अ हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। कि जब जूल्स एक साइंटिस्ट था जिसने हीट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जूल्स ने क्या बताया कि बेसिकली जो हीट है इज़ द ट्रांसफ़र अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती हैं। तो उसे हम गर्म या ठंडा किस सेंस में कहते हैं, इज़ ड्यू टू लार्ज, मतलब एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूसरे का टेम्परेचर कम होगा। तो हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो इसीलिए इसको एनर्जी इन ट्रांजिट भी कहा जाता है हमारे पास हीट एनर्जी को, ठीक है। तो जूल्स ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि ये जो हीट है वो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो बेसिकली ट्रांसफ़र होती है किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। अगर हम इसको बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझना चाहें तो देखें, हमारे पास हमने क्या किया कि एक हॉट बॉडी ले ली, एक हॉट बॉडी में हमारे पास बॉडी ए ले लें और एक बॉडी हमारे पास बॉडी बी है, कोल्ड बॉडी। अब क्या है कि एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र होगी, बेसिकली बेटा एक हम इसका ले लें टेम्परेचर टी ए, और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर ले लें टी बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। अब हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास इनिशियली जो कोल्ड बॉडी है, इनिशियली उसका जो उसके अंदर एनर्जी थी वो 10 जूल थी,
ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी बॉडी स्टोर करता है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं बेटा। जब एनर्जी और जितनी एनर्जी, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि ये 5 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जब हमारे पास हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में 5 जूल हमारे पास जब सप्लाई हुआ तो ये बेसिकली जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र की गई है बेटा ये कहलाएगी हीट एनर्जी, ठीक है ना। तो हीट एनर्जी हो गई। अब हम देखें कि जब 5 जूल सप्लाई हो जाएगा तो इस बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी, 15 जूल, क्योंकि 5 10 + 5 15 जूल। अब ये जो 15 जूल है बेटा बेसिकली कहलाएगी ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी और हीट एनर्जी में देखो, हीट एनर्जी कितनी है 5 जूल और इंटरनल एनर्जी कितनी है 15 जूल। तो जब एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है बॉडी में तो वो एनर्जी जब बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेता है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू इंटरनल एनर्जी। तो वो टोटल हमारे पास एनर्जी क्या कहलाएगी, इंटरनल एनर्जी। तो हीट एनर्जी इज़ अ ट्रांसफर अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास और इंटरनल एनर्जी द टोटल एनर्जी कंटेन बाय द बॉडी, द टोटल एनर्जी कंटेन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी और इन ट्रांसफर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। इन दोनों में बेटा डिफरेंस रखना। तो ये हमारे पास 5 जूल है और ये हमारे पास 15 जूल है। तो हम देखें हीट एनर्जी कब तक ट्रांसफ़र होती रहती है, तो प्रोसेस कब तक अकर होगा। तो प्रोसेस अकर होने के लिए हमारे पास कंडीशन है बेटा। अगर हमारे पास बॉडी है दो, एक का टेम्परेचर TA और दूसरे का टेम्परेचर TB, तो अगर एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरे का कम है तो हमारे पास एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी, यानी कि बॉडी A से बॉडी B की तरफ। और अगर बॉडी B का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बॉडी B से बॉडी A की तरफ। लेकिन अगर ये प्रोसेस को स्टॉप होना तो एक ही कंडीशन है बेटा, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे की चीज़ पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।